दोस्तों, शेयर मार्केट की एक पुराना असूल है, वोलेटिलिटी इज द ओनली कांस्टेंट। आज का हमारा ये वीडियो हर उस इंडियन इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए एब्सोल्युटली आई ओपनर होने वाला है जो इस तेज उतार चढ़ाव वाले मार्केट में अपने पैसे को सही जगह से इन्वेस्ट और ट्रेड करने की सोच रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल टेंशंस, क्रूड ऑयल के झटके, निफ्टी की रिकवरी और गोल्ड से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स तक की पूरी कहानी की, जो इस वक्त पूरी तरीके से बीएससी एनएससी को हिला के रख रही है। तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की। हाल ही में हमने मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप देखा था कल, जब निफ्टी 50 एक ही झटके में 500 पॉइंट से ज्यादा टूट गया था। बट गेस व्हाट, इंडियन मार्केट्स इतने जल्दी हार नहीं मानते। अगले ही दिन, दैट इज टुडे, एक जबरदस्त बाउंस देखने को मिला। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने क्लियरली कहा था बाय ऑन डिप्स आप बना के रखिए। सेंसेक्स ने लगभग 450 से 500 पॉइंट्स की जंप लगाई और निफ्टी एक और बार फिर अपने साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 के आसपास लेवल रिक्लेम करते हुए दिखा। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इतनी तेजी के पीछे का वजह क्या है। इसके पीछे वजह है वैल्यू बाइंग। जब मार्केट इतना नीचे गिरा तो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़े सॉलिड और कैश रिच स्टॉक सस्ते वैल्यूएशंस पे मिले। इन्वेस्टर्स ने सोचा कि यही मौका है और हाथ से नहीं जाना चाहिए, और इसी बाइंग इंटरेस्ट ने मार्केट को फिर से ग्रीन जोन में लाके रख दिया। इसके साथ ही हमारी डोमेस्टिक वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको कि हम इंडिया विक्स कहते हैं, जो हमें डर और अनसर्टेनिटी का मेजर बताता है, वो लगभग 8.8% करके 13.38 पर आ गया। इसका मतलब साफ है, इन्वेस्टर्स का डर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है और स्टेबिलिटी लौट के आई है। और इस स्टेबिलिटी का फायदा इंट्राडे ट्रेडर्स ने डॉक्टर वीवैप स्ट्रैटेजी लगा के उठाया, जो एक्सक्लूसिवली आप लोगों को मिल सकता है अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लेमन में अकाउंट खोलते हैं। टेस्टिंग के लिए आपके पहले 25 ट्रेड्स में वैसे भी कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाली है, और तो और आगे चल के ये स्ट्रैटेजी, डॉक्टर वीवैप स्ट्रैटेजी, प्रीमियम हो जाएगी। तो अभी फिलहाल फ्री में मिल रहा है, तो डू चेक आउट द लिंक इन द पिन्ड कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एज एन इन्वेस्टर आपको सिर्फ ऊपर का हरा रंग देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ड्रामा, उसको भी समझना होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर यूएस और ईरान के रिलेशनशिप्स पे है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब से यह बयान दिया है कि ईरान के साथ चल रहे सीज फायर अब खत्म हो चुका है, तब से जियोपॉलिटिकल टेंशन एकदम पीक पर पहुंच गया है। इस टेंशन का सबसे सीधा और खतरनाक असर पड़ रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर। सिर्फ 24 घंटे में क्रूड ऑयल के दाम 7% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड अब साइकोलॉजिकल लेवल 75 और 78.73 डॉलर पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और WTI क्रूड 74 डॉलर के आसपास। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्रूड ऑयल बढ़ने से हमारे स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये वाली बात कि 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जब भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल में आग लगती है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपये कमजोर होता है, और हमारी उन कंपनीज पे मार्जिन्स का दबाव पड़ता है जो कंपनीज लिस्टेड है। किस प्रकार की? एविएशन, लॉजिस्टिक्स, पेंट्स, ट्रांसपोर्ट। तो ये सेक्टर से आपको संभल के रहना है। डेटा के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स में हमें भारी बिकवाली आने वाले समय पे भी देखने मिल सकती है। तो इस सेक्टर पे आपको संभल के रहना पड़ेगा। ये सेक्टर टूटता जा रहा है, 5% टूट चुका है, और भी टूट सकता है, लेकिन हर क्राइसिस में किसी ना किसी का फायदा होता है। क्रूड ऑयल बढ़ने से हमारे डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सीधा बचत और मुनाफा मौका मिलता है, और यही वजह है कि पूरे तनाव के बीच में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर सबसे बड़ा गेनर बनकर बैठा है। मिसाल के तौर पर वेदांता के ऑयल एंड गैस शेयर्स में हमने लगभग 8% का एक जबरदस्त रैली देखा गया है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इनकी रियलाइजेशन और प्रॉफिट मार्जिन्स को बूस्ट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उस एसेट क्लास की जिसकी हर इंडियन कहीं ना कहीं तलाश करता है। मैं बात कर रहा हूं सोना उर्फ गोल्ड की। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी बढ़ती है, लोग इक्विटी जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर गोल्ड जैसे सेफ हेवन में लगाने की कोशिश करते हैं। इस यूएस ईरान के वॉर के खबरों के बीच में गोल्ड का रेट इस वक्त लगभग 1,43,890 पर 10 ग्राम्स है 24 कैरेट के लिए। हालांकि पिछले 1-2 दिन में इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन प्राइसेस थोड़े से स्लिप हुए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो मानते हैं कि यूएस ईरान टेंशंस और यूएस फेडरल रिजर्व की रेट कट्स को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उस वजह से गोल्ड प्राइसेस में आगे भी काफी वोलेटिलिटी रहेगी। इस वोलेटाइल मार्केट में एक्सपर्ट्स की एक ही रिकमेंडेशन रहती है कि कमोडिटीज में आप पॉजिटिव बने रहिए। कहीं ना कहीं यहां पर आपको बुलिश सेंटिमेंट रखना है। वैसे आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, कमेंट्स में बताइए। क्या आप सही में एक्यूमुलेट कर रहे हैं या बेच रहे हैं? बट देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है। इसी बीच बैंकिंग जाइंट एचएसबीसी ने गोल्ड को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी है। एचएसबीसी ने साल 2026 और 27 के लिए गोल्ड प्राइस के अपने फोरकास्ट को थोड़ा सा कट कर दिया है। उनका मानना है कि यूएस फेडरल रिजर्व का स्टैंस अभी भी थोड़ा हॉकिश है, यानी इंटरेस्ट रेट्स को शायद उतने जल्दी और उतना ज्यादा ना गिराया जाए जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है।
अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है और बॉन्ड यील्ड्स हाई रहती हैं, जो कि गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर बन के आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अलर्ट किया है। लेकिन इन शॉर्ट टर्म के कट के बावजूद ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जब तक वॉर के क्लाउड्स मंडरा रहे हैं, गोल्ड को लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता रहेगा। वापस आते हैं स्टॉक मार्केट पर, थोड़ी सी बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की जो मार्केट का रुख बदल देते हैं। हम बात करें एफआईआईज और डीआईएस की। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एफआईआईज ने मार्केट में नेट बाइंग करना थोड़ी बहुत शुरू करी है। लगभग 1962 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। वहीं हमारे डीआईआईज ने भी उनका पूरा समर्थन दिया है 790 करोड़ की बाइंग करके। जब एफआईआईज और डीआईआईज दोनों मिलकर बाइंग करते हैं तो मार्केट को एक मजबूत कुशन मिलना शुरू होता है। लेकिन करेंसी मार्केट में थोड़ी सी चिंता की विषय है भाई। डॉलर इंडेक्स जो ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले डॉलर की ताकत दिखाता है, वो अभी 100.95 के आसपास है। इसकी वजह से हमारा इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले टूटकर 95.56 के आसपास डिप्रिशिएट हो चुका है। कमजोर रुपी हमारे उन कंपनीज के लिए बुरा है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करती हैं, लेकिन आईटी और फार्मा जैसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की, जो आने वाले दिनों में मार्केट का डायरेक्शन तय करेगा, दैट इज Q1 अर्निंग सीजन। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और इस बार आईटी सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा लोगों की नजर है। मार्केट में इस वक्त टीसीएस के Q1 रिजल्ट से पहले आईटी सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स अकेला ऐसा सेक्टर इंडेक्स है जो हर जगह पे, आज भी आप देखेंगे थोड़ा बहुत रेड पे ही था, फिर हल्का पॉजिटिव हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे सेक्टर में जो इस बार कॉर्पोरेट अर्निंग्स को डोमिनेट करने वाला है, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, ये कहीं ना कहीं हाईलाइट में रहने वाला है। और माना जा रहा है यहां पर मार्जिन कंप्रेशन और स्लो ग्रोथ के चलते उनके अर्निंग्स खराब हो सकती हैं, जो पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को थोड़ा बिगाड़ सकती हैं। अब एज अ वाइज एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको इस पूरे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, डाइवर्सिफिकेशन का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है भाई। मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई। अगर आपका पूरा पैसा इक्विटीज में होगा और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ जाएगा, क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो की बैंड बजेगी। इसलिए अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड में जरूर रखिए, सिल्वर में थोड़ा बहुत जरूर रखिए। सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल होता है, गोल्ड में थोड़ा सा आप रख सकते हैं। दूसरी बात, डिफेंसिव और कैश रिच सेक्टर्स पर फोकस कीजिए। डिफेंसिव में क्या आ जाता है, एग्जांपल दे रहा हूं, बाय सेल नहीं है, जैसे टाइटन, सन फार्मा, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स, ये इस तरह के मार्केट में भी कहीं ना कहीं तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये थोड़े से डिफेंसिव वाले पैक में आ जा रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, मार्केट के डिप से डरिए मत। जब तक इंडिया के डोमेस्टिक ग्रोथ फंडामेंटल स्ट्रांग है, तब तक हमारे डीआईआईज इसको सपोर्ट करते रहेंगे। और डिस्काउंट्स पे आपको सिंपल सी है, बाय सेल आपको अपना पेशेंस के साथ करना है, ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी है। अपनी रिसर्च आपको मजबूत रखनी है, ब्लाइंडली किसी के टिप्स पे बिलीव नहीं करना है। बहुत सारे फेक चीजें चल रही हैं मार्केट में, कोई टिप्स बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है विदाउट सेबी रजिस्ट्रेशन। इन सारी चीजों से आपको बच के रहना है। और टाइमली अपडेट के लिए आपको बस एक ही चीज करनी है, अभिषेक भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है लाइक करना है, फॉलो करना है, कमेंट करना है, बस ये सारी चीजें करनी है। और अगर आपको डॉक्टर वीवैप की स्ट्रैटेजी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर जाके चेकआउट कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।